2:30 बजे के करीब एक इनोवा गाड़ी जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रही होगी फिलहाल क्षतिग्रस्त है। लगातार एक ही रात में 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। तो गाड़ी जो है सीधे ट्रेलर के पीछे जाकर के लगती है और जिस तरह से आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा क्षतिग्रस्त इस गाड़ी की हालत कैसी है। और हालत को देख करके आप ये देखिए कि एयर बैग खुल गया है। ट्रैफिक को लेकर के लगातार ये बताया जाता है कि चूँकि सारी चीज़ें दुरुस्त हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी भी बदलाव की ज़रूरत है। भिलाई 3 ओवरब्रिज में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। करीब बीती रात 2:30 बजे के करीब एक इनोवा गाड़ी जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रही होगी फ़िलहाल क्षतिग्रस्त है, लेकिन कल रात के 2:30 बजे से पहले बिल्कुल सही थी। गाड़ी अपने रास्ते से आ रही थी अपनी स्पीड में और सामने ट्रेलर थी। बताया ये जा रहा है कि जब ट्रेलर ने अचानक से ब्रेक मारी, ऐसे में इनोवा में बैठे ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए अचानक से उन्होंने भी ब्रेक मारी, लेकिन स्पीड ऐसी थी क्योंकि रात का समय रहता है तो लगभग गाड़ियों की स्पीड होती है। तो चूँकि एकदम करीब ट्रेलर के करीब थे तो गाड़ी जो है सीधे ट्रेलर के पीछे जा कर के लगती है और जिस तरह से आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा क्षतिग्रस्त इस गाड़ी की हालत कैसी है। और हालत को देख करके आप ये देखिए कि एयर बैग खुल गया है, दोनों तरफ का एयर बैग खुला हुआ है। अब इस गाड़ी की तस्वीर को देख करके आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इसमें बैठे शख्स के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन हाल फिलहाल जब हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो इसमें पता चलता है कि जो ड्राइवर हैं वो उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है और अस्पताल से भी उन्हें जो है डिस्चार्ज के लिए बोल दिया गया है। साथ ही साथ जो इनके साथ बैठे हुए थे शख्स, दरअसल ये बताया जा रहा है कि नांदगांव के रहने वाले हैं, गाड़ी भी नांदगांव की है। अंकित जैन नाम के शख्स जो कि रायपुर मीटिंग के लिए गए हुए थे, रायपुर से खाना वगैरह खा करके रात के समय लौट रहे थे। ड्राइवर के बगल वाली सीट में वो लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे और गाड़ी चल रही थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जिस तरह से गाड़ी मालिक से हमने बात की, उन्होंने बताया कि ड्राइवर जो है कभी ड्रिंक वगैरह नहीं करते हैं। तो इस तरह की स्थिति में और बेसिकली कल उन्होंने ऐसा कोई कुछ नहीं किया था, नशे जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वो अपनी जो है गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे और उसके बाद जो कुछ होता है वो तस्वीरें आपको अभी इसको टो करके ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो परिजन हैं वो भी आए हुए हैं और यहाँ से इस गाड़ी को ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चूँकि गाड़ी के पहिए वगैरह पीछे के इस तरह से जाम हो गए हैं कि ले जाना काफ़ी मुश्किल है। सचिन पीछे की तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, गाड़ी के पीछे की वो तस्वीर, किस तरह से गाड़ी पूरी तरह से स्क्रैच और खींचा गया। देखिए गाड़ी को टो किया जा रहा है और चूँकि गियर लगा है इस वजह से गियर में कोई किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जा पा रहा है मैकेनिक के ज़रिए, इसलिए गाड़ी जो है पूरी तरह से जाम है। और ऐसी स्थिति में क्रेन भी पूरी तरह से जो है सफल नहीं हो पा रहा है गाड़ी को ले जाने में। ये पूरी तस्वीर। दूसरी चीज़, ट्रैफिक को लेकर के लगातार ये बताया जाता है कि चूँकि सारी चीज़ें दुरुस्त हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी भी बदलाव की ज़रूरत है, मीटिंग्स की ज़रूरत है और मीटिंग में जो कुछ होते हैं उसके हिसाब से समाधान की ज़रूरत है। अब देखिए ये रोड है, इस रोड से सही जगह से गाड़ियाँ आ रही हैं। अब जैसे ये छोटे बाइक्स वाले हैं, ये एक्सीडेंट या फिर तमाम सारी चीज़ों को देखने रुकने के लिए, चूँकि चढ़ाव वाला एरिया है पुल का, तो रुकते हैं। ऐसे में बड़ी गाड़ियों को भी मजबूरन रुकना पड़ता है कहीं कोई घटना ना हो। और इस कहीं कोई घटना ना हो के चक्कर में जब बड़ी गाड़ियां, ट्रक, ट्रेलर रुकते हैं तो पीछे जो गाड़ियां आ रही होती हैं वो कहीं ना कहीं उनसे टक्कर हो जाती है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं गाड़ियों की। अगर ये ब्रिज को देखें, अगर इस यहाँ पर जितने भी ब्रिज आप देख रहे होंगे, ये ब्रिज को देखें तो पूरा चढ़ाव वाला एरिया है और यहाँ पर जो है बहुत दिक्कतें हैं, सामना करनी पड़ती है, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, चाहे वो फिर बड़ी गाड़ियाँ हों। छोटी गाड़ियों के चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसे हादसे आम हो चले हैं और इसीलिए इस पे लगातार जो है सड़क हादसे के आंकड़े जो हैं लगातार इजाफे होते जा रहे हैं। कंट्रोल के लिए इस पर क्या कुछ नियम लगाए जा रहे हैं अभी तक कुछ सामने नहीं आता, लेकिन हाँ, जो सामने आता है वो इस तरह के हादसे हैं और इस तरह के आंकड़े हैं। भोला साहू जो ड्राइवर हैं उनकी हालत फ़िलहाल ठीक है, लेकिन कार को देख के सुबह तक लग नहीं रहा था कि हालत ठीक होगी। परिजनों से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बस ये बताया कि जो भी चीज़ हुई है ये लगातार इस तरह की चीज़ें ऐसे ओवरब्रिज में चढ़ाव के समय होती रहती हैं। 2:30 बजे हुए इस हादसे के पहले करीबन 7-8 बजे एक और हादसा होता है चौहान स्टेट के ठीक सामने। दरअसल ये हुआ था कि बस चल रही थी, बस अचानक से रुकती है और उसके पीछे जो एक्टिवा सवार 2 युवक थे, आदिल और कुर्बान, वो उनकी गाड़ी जो है टकरा जाती है। ऐसे में कुर्बान अली जो हैं उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते ही उनकी जान निकल गई। उनके घर वालों से जो बातचीत थी वो हमने आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके दिखाई भी थी।
ये सारी चीज़ें हैं। लगातार एक ही रात में 2 बड़ी घटनाएं होती हैं और एक में मौत होती है, दूसरे में जो है ड्राइवर अभी सही सलामत है। तो इस तरह की चीज़ों पर कैसे अंकुश लगाया जाएगा, ये भी एक सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर के आपको तस्वीरें दिखाई सचिन भाऊ ने। अभी भी टो करने की कोशिश की जा रही है और इसे गाड़ी को है जल्द से जल्द यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बैरिकेड किया गया है तो कोई जाम न लग जाए, इस वजह से सारी चीज़ें हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा खबरों के माध्यम से लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।